ऋग्वेद नासदीय सूक्त। कल्पना करो, न आकाश था न पाताल, न दिन था न रात, न प्रकाश था न अंधकार, क्योंकि अंधकार को पहचानने के लिए भी प्रकाश की एक स्मृति चाहिए होती है, और तब कुछ भी स्मृति में नहीं था। न हवा थी जिसमें कोई सांस ले सके, न समय था जो आगे बढ़ सके, बस एक अथाह गहरा घना सन्नाटा। और उस सन्नाटे से पहले भी क्या कुछ था? यह प्रश्न इतना पुराना है कि इंसान ने जब पहली बार आकाश की ओर देखा होगा तभी से यह उसके भीतर उठ रहा है। ऋग्वेद के अंतिम मंडल में हजारों वर्ष पहले कुछ ऋषियों ने इस प्रश्न का सामना किया। उन्होंने उत्तर देने की कोशिश नहीं की, उन्होंने प्रश्न को और गहरा कर दिया। इस सूक्त का नाम है नासदीय सूक्त, अर्थात न था सत सूक्त। पहला मंत्र सुनो। नासदासीनो सदासित दानी नासीद्रजो नो व्योमा परोयत किमा व्रीवा कुहकस्य शर्मन्नम भ किम आसीद गहनम गभीरम। तब न असत था न सत था, न अंतरिक्ष था न उससे परे आकाश। किसने ढका था उसे? कहाँ था वह? किसकी शरण में था? क्या वहाँ जल था अथाह और गहरा? रुको यहाँ एक पल। न असत न सत। मन इसे पकड़ ही नहीं पाता, क्योंकि मन सिर्फ दो चीजें जानता है, कुछ है या कुछ नहीं है। पर आश्य कहते हैं दोनों नहीं, न होना भी एक अवस्था है और न होना भी नहीं था। ये वह बिंदु है जहाँ भाषा रुक जाती है, जहाँ सोच अपनी सीमा छू लेती है। आगे ऋषि कहते हैं न मृत्युरासिद मृतम न तरहि न रात्र्य अहन आसीत प्रकेत अनिद्वातम स्वदया तदेकम तस्मात् धान्यं न परकिंचनास। तब न मृत्यु थी न अमृता, न रात्रि का चिन्ह था न दिन का। वह एक बिना वायु के अपनी ही प्रकृति से सांस ले रहा था, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। अपनी ही प्रकृति से सांस ले रहा था, बिना हवा के सांस, यानी वह किसी पर निर्भर नहीं था। न सहारे की जरूरत न ईंधन की, वह स्वयं में पूर्ण था। और फिर उस सन्नाटे में पहली बार कुछ हिला। कामस्तद्वे समूर्तिताधि मनसो रेता प्रथम यदासीत सतो बंधुम सति निर्विंदन हृदय प्रतीक्षा कव्यो मनीषा। उस आदि में कामना उठी, वही मन का पहला बीज था। कवियों ने हृदय में खोजकर अपनी बुद्धि से सत और असत के बीच का बंधन पा लिया। कामना, इच्छा, एक हल्की सी हलचल, और वहीं से सृष्टि का बीज पड़ा। न कोई आदेश था न कोई योजना, सिर्फ एक इच्छा, होने की इच्छा। इस सूक्त के भीतर तीन रहस्य छिपे हैं। पहला, पहले कुछ भी एक या दो नहीं था, न सत न असत। ये मन के लिए असंभव श्रेणी है, क्योंकि मन वर्गीकरण करना जानता है, और यहाँ वर्गीकरण ही नहीं था। जब भी तुम कुछ समझने की कोशिश करते हो तुम उसे किसी श्रेणी में डाल देते हो, पर सृष्टि से पहले कोई श्रेणी नहीं थी, इसीलिए वह अवस्था आज भी अकल्पनीय है। दूसरा, वह एक बिना सहारे के था, स्वदया, अपनी ही शक्ति से, किसी और चीज पर निर्भर हुए बिना। हम सब किसी न किसी सहारे पर खड़े हैं, हवा, भोजन, रिश्ते, पहचान। पर जो आदि तत्व था उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। तीसरा, इच्छा ही पहला कंपन थी। काम यानी इच्छा पहले मन का बीज बनी। एक से अनेक होने की इच्छा, शांति से हलचल की ओर पहला कदम। और तुम्हारे भीतर भी जो हर इच्छा उठती है, कुछ पाने की, कुछ बनने की, वह उसी आदि कंपन की एक बहुत छोटी प्रतिध्वनि है। आर्ष यही नहीं रुकते, वे सूक्त के अंत में एक चौंकाने वाली बात कहते हैं। यम विसृष्टिर्यतो अभूव यदि व दधे यदि व न यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमंसो अंग वेद यदि व न वेद। यह सृष्टि जहाँ से उत्पन्न हुई, चाहे उसने इसे रचा हो या न रचा हो, जो इसका अध्यक्ष परम आकाश में है वही जानता है, या शायद वह भी नहीं जानता। सोचो इस पर, यह वेद है, यह वही ग्रंथ है जो देवताओं की स्तुति करता है, यज्ञ की महिमा गाता है, और उसी ग्रंथ के अंत में आर्य खुद कह देते हैं शायद वह भी नहीं जानता। कोई दावा नहीं, कोई अंतिम उत्तर नहीं, सिर्फ ईमानदारी। तुम्हें भी हर सवाल का जवाब चाहिए। तुम चाहते हो कि हर रहस्य सुलझ जाए, हर अनिश्चितता खत्म हो जाए। पर सबसे पुराने ओशियों ने हजारों वर्ष पहले ही कह दिया था, कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं है, वे जीने के लिए हैं। शायद बुद्धिमत्ता उत्तर ढूंढने में नहीं है, शायद बुद्धिमत्ता यह स्वीकार करने में है कि कुछ चीजें अनजान ही रहेंगी। यदि वह न वेद
यदि वह वेद सन्नाटा था, फिर कामना उठी, फिर यह सब बना, पर असली रहस्य अब भी वही है जहाँ था। क्या तुम जवाब खोज रहे हो, या तुम भी इस रहस्य के साथ शांति से बैठ सकते हो?